गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, बिल्कुल फिट हैं। ओके, मैं किसलर और मोस्ट वेलकम है आपका किसलर कॉमर्स क्लासेस में। आज बेटा हम लोग 11th की फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी का। ठीक है, सब्जेक्ट है बेटा हमारा 11th अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी। ठीक बेटा, सॉरी, ये हमारी जो है ठीक फर्स्ट लेक्चर है स्टेप 1। आइए कुछ देर थोड़ी सी बातें कर लें आपसे। बेटा पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस क्या है। जब आप मेरे किसलर कॉमर्स क्लासेस ऐप पे जाएंगे, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, थोड़े से मेरे नाम को लेके कंफ्यूजन होता है, तो किसलर कॉमर्स क्लासेस इसी नाम से मेरा ऐप भी है और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। जब वहां पे आप जाएंगे बेटा तो प्रॉपर मैनर में आपको सीबीएसई का सिलेबस, आईएससी का सिलेबस आपको मिलेगा और उसके बाद से फिर आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, एक बारी मैं आपको क्लासेस का शेड्यूल बता दूं बिकॉज जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है जब वो 10th से स्विच करता है साइंस से कॉमर्स में तो बड़े कंफ्यूजन होते हैं, डर होता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बस मेरी उंगली थाम के चलना स्टार्ट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई टू माय बेस्ट कि मैं आपको आपके टारगेट तक पहुंचा पाऊं। ठीक ना, अब सर आप क्लासेस कैसे लेंगे? बेटा जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी वो 4 पार्ट में डिवाइड होंगी। जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी वो 4 पार्ट में डिवाइड होंगी। जो पहला पार्ट होगा बेटा वो होगा कॉन्सेप्ट क्लास। पहली जो क्लास होगी उसमें कॉन्सेप्ट क्लास होगा आपका, जिसमें कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्लास, ठीक है, बात समझ में? तो पहली जो क्लास होगी वो कॉन्सेप्ट क्लास होगी। सेकंड जो क्लास है वो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास। थर्ड जो है वो आपका बेटा टेस्ट होगा और फिर अगर टेस्ट में भी आपको दिक्कत होती तो टेस्ट के बाद फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सारे वीडियो इसी मैनर में आपके होंगे और इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बेटा शुरू के कुछ वीडियो तक हम बातें थोड़ा आपसे ज्यादा करेंगे, आपसे इंटरेक्ट होने की कोशिश ज्यादा करेंगे। ठीक है, बिकॉज अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 मैनर में हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पहला चैप्टर अकाउंट का। ठीक, फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट का।
चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, दिख रहा होगा बेटा आपको ना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ी सी लिखने में भी प्रॉब्लम है मुझे, ठीक, तो धीरे धीरे चीजें आपकी सही हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक बार और अच्छे से लिखते हैं क्या? चलो भैया, बच्चे कह रहे हैं सर इतना खराब कौन लिखता है? मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें सर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले इसका ओवरव्यू ले लीजिए, जिसको नाम देंगे बेटा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा बेटा, आपको पढ़ाऊंगा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, लिखिए मेरे साथ, एंड अकाउंटेंसी, ठीक, ये होगा। सेकंड जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फीचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिर पढ़ेंगे बेटा हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फिर पढ़ेंगे बेटा हम, सही जा रहा है? यस सर सही जा रहा है। ब्रांचेस के बाद बेटा इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इतनी चीजें हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 1 में। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। और बेटा आप परेशान नहीं होंगे, कॉमर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कॉमर्स का एरिया क्या क्या है, आप उस स्ट्रीम को लेके किस किस एरिया में जा सकते हो, सब बताएंगे धीरे धीरे। सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट एक ही दिन में नहीं, बिल्कुल आराम से चलते रहिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है सर? ठीक, नोट हो गया बेटा? नोट हो गया। तो हम हर एक चैप्टर को कितने लेवल में डिवाइड करते हैं सर? 4 लेवल में। पहला कॉन्सेप्ट क्लास, सेकंड प्रैक्टिस क्लास, थर्ड टेस्ट, थर्ड क्या है? टेस्ट, फोर्थ क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी? किसले कॉमर्स क्लासेस के ऐप पे, वहां पे जाके बेटा आप तो परचेस कर लीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरमीडिएट की क्लास में, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक। मैंने अपना नाम बता दिया, किसले, बड़ा ही प्यारा नाम है बेटा, किसले। आप चाहो तो सर लगा लेना, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना? हो गया? ओके, थैंक यू। अब बेटा आज जो हम सेक्शन उठाने जा रहे हैं वो पहला सेक्शन उठाने जा रहे हैं, इसका मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आइए जरा शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक। ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बेटा जब भी हम मीनिंग की बात करेंगे, ठीक, एक चीज समझ लीजिए, पहले एक सर्कल बनाता हूं मैं, ठीक। अब इस सर्कल में मैं लिखता हूं, कुछ बनाना नहीं है अभी, अब आपको चुपचाप सुनना है। मेरे को पढ़ाना है आपको बुक कीपिंग,
ठीक, बुक कीपिंग लिखना नहीं बेटा, मैं अभी पहले समझाऊंगा। इसको बोलेंगे अकाउंटिंग, इसको बोलेंगे अकाउंटेंसी। ठीक, अब बात करते हैं, सुनिएगा। हमें 3 चीजों के मतलब को समझना है बेटा। पहला हमें बुक कीपिंग के मतलब को समझना है, दूसरा हमें अकाउंटिंग के मतलब को समझना है, थर्ड अकाउंटेंसी। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। यहां से मैं शुरू करता हूं। पहले उससे पहले ये जो अकाउंटिंग चैप्टर आप पढ़नी, ये जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग क्यों पढ़ना है? ठीक, तो मैं अपनी पहली लाइन से आपको स्टार्ट दे रहा हूं कि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अकाउंटिंग, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ते क्यों। तो बेटा जी, अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं कि रीजन क्या है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये हमारे बिजनेस का लैंग्वेज होता है। थोड़ा 2 मिनट समझिए। सपोज दैट मुझे यूएसए का कल्चर सीखना है, उसके एनवायरमेंट को समझना है, तो वहां का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। ठीक, तो फिर हमें वहां का लैंग्वेज सीखना होगा। अगर उस कंट्री का हमें एनवायरमेंट, उस कंट्री के स्ट्रक्चर, उस कंट्री के कल्चर को सीखना है, तो सबसे पहला जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या? वहां का लैंग्वेज। ठीक, वैसे ही बेटा अगर आपको बिजनेस के बारे में समझना है, बिजनेस के एनवायरमेंट के बारे में समझना है, तो आपको क्या समझना होगा? अकाउंटिंग समझना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, विद बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग इट्स स्क्रिप्ट एंड डेबिट क्रेडिट स्टाइल। अभी ये क्या है, ये चीजें बाद में समझाएंगे। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, आप इसको लिख लो। आज की जो क्लास का थीम है वो है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दैट्स व्हाई वी आर स्टडी द अकाउंटिंग। इस वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। रीजन अकाउंटिंग पढ़ने का ये है। ओके, माइंड क्लियर। ठीक, अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हमें बिजनेस समझ में आएगा। अब तुम ये मत कहना कि सर क्या जो अकाउंटिंग नहीं पढ़ा होता वो बिजनेस उसको नहीं आता। वो बातें छोड़ दो। बिजनेस को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए अकाउंटिंग हमारा क्या है? एक मेन पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बेटा 3 वर्ड थे, वो 3 वर्ड क्या था आपको मालूम होगा? बुक कीपिंग था, अकाउंटिंग था, अकाउंटेंसी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मैं पहले रीड करके समझा दूं, फिर मैं इसमें लिखना शुरू करता हूं आपको। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, आपको नोट नहीं करना है। बुक कीपिंग इज प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। मतलब यूं कह लो कि अकाउंटिंग के पहले जो स्टेप प्रिपेयर्ड किए जाते हैं वो क्या होता है? बुक कीपिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या शुरू करते हैं? बुक कीपिंग, तब फिर क्या आता है? अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। नाउ तो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन, साथ में लिखते रहिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एंड कंसर्न विद रिगार्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली। ये जो बुक कीपिंग होता है ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से और उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। ठीक, अच्छा। इट इज अ फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट। इट इज a function of identification, measurement and recording of financial transaction in a systematic manner and also classify them into ledger। पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं थोड़ा सा अच्छे से कि होता क्या है बुक कीपिंग। बेसिकली बुक कीपिंग क्या होता है? लिख लो बेटा, लिखो। हाँ, लिखने के लिए रुके हैं, आपको नोट्स भी बनाने बेटा ना।
ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। एक एक चीज नोट कर दे, चलो मैं ये चीजें हटा रहा हूं। हो गया बेटा? अच्छा सर, चलो सुनो सुनो सुनो। सबसे पहले टिक, ये हो गया। अब जरा समझिए बात को, मैं फिर से शुरू करता हूं। सारी चीजें लिख लिया आपने, तो मैं फिर से पहले लाइन से शुरू करता हूं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और अगर अकाउंटिंग समझना है तो पहले हमें क्या समझना होगा? बुक कीपिंग। लेकिन एक बात, एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता है कि सर व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, SOAP। क्या मतलब हुआ इसका? सोप। लेकिन अब इस सोप का मतलब क्या है? SOAP। देखिए पढ़ने का सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है। अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो यहां से निकाला बिजनेस। ठीक, बिजनेस समझेंगे फिर समझेंगे बुक कीपिंग क्या होता है। तो आइए, बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है बेटा सोप, SOAP। एस का मतलब सेपरेट एंटिटी। अभी ये क्या होता है समझाएंगे, सेपरेट एंटिटी। ठीक, ओ का मतलब लिखिए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ए का मतलब क्या हुआ बेटा? ए का मतलब एक्टिविटी। पी का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। देन द बिजनेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स, SOAP। S means separate entity, O means organization, A means activity और P means profit। बेटा मेरी क्लास में कभी जल्दीबाजी मत करिएगा, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िएगा। लोग कैसे पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर किसी टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। तो मैं बहुत ही स्मूथली चलूंगा शुरू के 20 to 25 लेक्चर, बिकॉज जब आप साइंस से कॉमर्स स्ट्रीम में स्विच किए हैं तो पहले कॉमर्स को आपको समझना है। एक बार बेटा बेसिक्स तैयार हो गए ना, फिर तो वाट लगा देंगे, कहता ना धुआं उड़ा देंगे ना। अब ये धुएं वाली बात नहीं, गंदे बच्चे हैं आप लोग, कुछ और समझ जाते हैं। ठीक है, अच्छा समझिए, लिख लिए? ठीक। अब बेटा इस बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड, सेपरेट एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्लस एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट। इनको समझ लीजिए तो बिजनेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेपरेट एंटिटी का मतलब, जैसे मैं किसले, ये मेरी फोटो है, मैं देखूं तेरी फोटो, ये वाली फीलिंग आ रही है? नहीं। ठीक, ये मेरा KCC है, किसले कॉमर्स क्लासेस, KCC। ठीक, अच्छा मैं जो है डायरेक्टर हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, डायरेक्टर हूं, डायरेक्शन लिख दिया बेटा, अरे दादा, डायरेक्टर। ठीक, किसका? किसले कॉमर्स क्लासेस का। ये मान लीजिए मेरा बिजनेस है, सपोज दैट। डायरेक्टर का मतलब ओनर। बिजनेस का पहला वर्ड करता है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब ठीक है बिजनेस किसका है? किसले का है, मतलब मेरा है। किसले का बिजनेस है, लेकिन अकाउंटिंग ये कहता है कि ये दोनों सेपरेट हैं, बिजनेस अलग है, किसले अलग है। बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो KCC में लेते हैं, ना कि किसले के अंदर लेते हैं। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब पहले समझ लीजिए, बहुत डेप्थ में जाइए, नॉर्मली समझिए। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है, सेपरेट एंटिटी का मतलब कि बिजनेस
एंड इट्स ओनर आर सेपरेटली जो है इसको कंसीडर किया जाएगा। तो बिजनेस एंड इट्स ओनर आर कंसीडर एज अ सेपरेटली, मतलब बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों ही अलग है, दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक है वो धीरे धीरे समझाएंगे, अभी परेशान मत होइए। समझ में आया? सेपरेट एंटिटी का मतलब बताइए सर। सेपरेट एंटिटी का मतलब कि बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों ही अलग है। इन जनरल, इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। हमारा बिजनेस से मतलब सही है, लेकिन अकाउंटिंग कहता है नो, बिजनेस का अपना सेल्फ एंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, इसको किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, ओके। तो पहला वर्ड आया ये सेपरेट एंटिटी का, ठीक, ओके। ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ऑर्गेनाइजेशन कहां पे करते हैं? जहां पे किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन गोल के लिए डिफरेंट लोग वर्क करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब एंटर करते हैं तो वहां पे कितने लोग होते हैं? वहां पे पियन होता है, वहां पे काउंसलर होते हैं, मैनेजर होते हैं, एडवर्टाइजिंग होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, टीचर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जब बनता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी बिजनेस में ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं। एक्टिविटी क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। एक्टिविटी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। समझिए जरा, बहुत ध्यान से समझिए। एक्टिविटी दो टाइप के होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। बिजनेस में जो कंसीडर किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है। तो एक्टिविटी के भी दो टाइप होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ओके सर, तो जो बिजनेस कंसीडर करता है, बिजनेस कंसीडर ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर हाँ बेटा, एक चीज बताइए ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? मैंने कहा बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बेटा सच एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी which measure in terms of money। जितने भी एक्टिविटी हैं या जितने भी चीजें हैं वो किस में मेजरमेंट हो जाए बेटा? इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में मेजरमेंट हो जाए उसे क्या कहेंगे बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे ये पेन है, तो ये पेन मनी में मेजरमेंट हो जाएगा, यस, इसका प्राइस डिटरमिनेशन हो जाएगा, यस, दिस कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिन चीजों को हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे मेरे को मनी में मेजरमेंट कर पाओगे, अभी मत कहना कि मेरे ऑर्गन्स निकाल के बेच दोगे, सर आपकी आंखें बिक जाएंगी, ये बिक जाएंगी, तो आप मनी में मेजरमेंट हो जाओगे तो आपकी भी अकाउंटिंग हो जाएगी। दिस इज इलीगल, वो इलीगल होता है ऑर्गन को सेल करना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि जो इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइन ना हो, इन टर्म्स ऑफ मनी में डिफाइन ना हो, उसे क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर वर्ड। फर्स्ट इज, बोलो ना, एस ओ ए पी, एस फॉर सेपरेट एंटिटी। ये सेपरेट एंटिटी का मतलब ओनर एंड बिजनेस दोनों ही क्या हैं? सेपरेट हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ दोनों एक ही होते हैं, बट अकाउंटिंग में भाई अकाउंटिंग का अपना खुद का कॉन्सेप्ट है। अब ये मत कह देना कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ वीक में 7 डेज क्यों होते हैं? तो क्वेश्चन पूछने का कोई भी क्राइटेरिया, ये
एक सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाया गया है जिसपे आपको पढ़ना है। क्यों का रीजन भी बताएंगे आगे चल के, अभी एक ही दिन में नहीं होता ना, ठीक है ना, समझिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को साथ में जोड़िए और एक बहुत ही अच्छी क्लास आपको देंगे। और बेटा आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम आपको अपना स्टडी मटेरियल भी आपको सेंड करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में जब तक बेटा स्टडी मटेरियल सेंड नहीं किया जाएगा तब तक क्लासेस अच्छी नहीं होंगी। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हमारे पास बुक्स हमने ले ली हैं। बेटा आपने बुक्स ले ली हैं, अच्छा किया आपने, डीके गोयल, टीएस गरेवाल एंड विवोशन, एनसीईआरटी, शर्मा, जो भी लेना हो ले लीजिए, नो इशू। बट हम अपना स्टडी मटेरियल आपको भेजते हैं क्योंकि उसके बिना ऑनलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है, ठीक। अच्छा वो जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री में इंक्लूडेड है, आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देना है, बस आपको अपना एड्रेस बोलना है और वहां से हम लोग फिर कुरियर कर देते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट। तो SOAP, S फॉर सेपरेट एंटिटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, A फॉर एक्टिविटी, P फॉर प्रॉफिट। सेपरेट एंटिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल, और A फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी कितने टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं सर, एसेट एक्टिविटी जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरमेंट किया जाए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जिसे मनी में मेजरमेंट ना किया जाए उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस समझ में आ गया, जरा इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया बेटा, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, बिकॉज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा बुक के पे, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। ठीक, अच्छा बेटा बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, यू गाइस क्लियर? ओके नाउ ओके, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग को आपने ऑलरेडी लिख लिया है। अब बेटा बुक कीपिंग का मतलब हम ये समझ लें कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी बेसिक फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, जहां पे कि रिकॉर्डिंग और मेंटेनेंस किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का। फिर दूसरा इसने लिखा इट इज अ फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन a systematic manner and also classify into ledger। मतलब क्या है इसका समझिए, अब थोड़ा सा चीजों को समझिए बुक कीपिंग। अब जैसे कि किसी ने, सुनिएगा, बुक लैंग्वेज को रटने की रटनाफिकेशन पे मत चाहिए, पहले समझिए कि बुक कीपिंग क्या होता है। चलो देखो, आपके सिटी में कोई ना कोई शॉपिंग मॉल होगा, जैसे अपन क्या बिग बाजार है, एक कॉमन सी बात ले रहे हैं, बिग बाजार है। मान लो एक मेरा छोटू सा स्टूडेंट है, मान लो शिवांश, ठीक, या मान लो आप भी हो, मेरे को नाम तो नहीं मालूम, ठीक। तो अब आप सुनना बहुत ध्यान से, बुक कीपिंग क्या होता है, बहुत सिंपल और सस्ता तरीके से सुनो। आप कभी ना कभी शॉपिंग मॉल में या अक्सर शॉपिंग मॉल में गए होंगे, शॉपिंग किया होगा वहां से। अच्छा, शॉपिंग करने के बाद क्या करते हो सर, घर चले आते हैं। अरे नहीं रे बाबा, शॉपिंग करने के बाद आपको एक पेमेंट काउंटर होता है, वहां पे जाते हैं। एक्टिविटी, वहां की एक्टिविटी क्या होती है सर, वहां पे जाते हैं तो पेमेंट काउंटर पे वो सारे जो भी हमारा सामान होता है उसको स्कैन करके उसका बिल बना देता है और फिर हम सामान लेके वापस चले आते हैं। सुनना, वो जो पेमेंट काउंटर पे एक्टिविटी करता है ना, पेमेंट काउंटर पे एक्टिविटी करता है ना,
एक्टिविटी बुक कीपिंग कहलाता है। तो बुक कीपिंग जो होता है वो क्लर्कियल ग्रेड का वर्क होता है। जितने भी क्लर्कियल ग्रेड के वर्क होते हैं वो बुक कीपिंग में आते हैं। उनका काम क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है, आप सामान परचेज करते हो, वहां से पेमेंट काउंटर पे जाते हो, पेमेंट काउंटर पे क्या करते हैं, एक एक सामान को बारकोड से स्कैन करते हैं और पेमेंट लेके आपको सामान दे देते हैं। तो वो जो काम करते हैं ना, उसी को कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पे बेटा इस पूरे डेफिनेशन में आपको तीन बातें समझ में आई होंगी, तीन बातें समझ में आई होंगी। एक बात आपको समझ में आई होगी बेटा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक। फिर बेटा आपको एक बात समझ में आई होगी, मेजरमेंट। फिर बेटा आपको एक बात समझ में आई होगी, रिकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तीन वर्ड को, हम थ्री वर्ड्स को समझ लें तो हमें बुक कीपिंग समझ में आ जाएगा। तो बुक कीपिंग बेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो भी क्लर्क होता है तो उस क्लर्क को जो है बुक कीपिंग का वर्क दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन किस चीज का, क्या वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं बताएंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या वो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम ये देखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो इकोनॉमिक है कि नहीं। अब आप बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। कुछ देर पहले बताया सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी क्या कर पाए, मेजरमेंट कर पाए। इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरमेंट कर पाए, उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो भी चीजें एक्टिविटी हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं। अगर हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेजरमेंट, वही आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको इन हमारा जो रुपया है उस रुपये में कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे अपने, जो हमारे कंट्री का करेंसी है उसमें उसको मेजरमेंट कर लेंगे। तो आइडेंटिफाई का मतलब चेक करेंगे कि ये अपन बंदा है कि नहीं। अपन बंदा का मतलब, अब जैसे आपके घर में जितने मेंबर होते हैं तो वो सब ऐसा तो नहीं मम्मी आपकी किसी को भी घर में आने देती हैं, चल भाई तू भी आजा तू भी आजा, नहीं। हम अपने घर में उन्हीं लोगों को आने देते हैं जो हमारे घर के मेंबर होते हैं। तो वैसे ही बिजनेस में हम उन्हीं लोगों को आने देंगे जो कि क्या है, फाइनेंशियल नेचर के हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये जो इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजरमेंट हो पाए, ठीक। फिर उन्हें रिकॉर्डिंग मतलब लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कहाँ लिखते हैं, जनरल एंट्रीज में। कहाँ लिखते हैं, जनरल में। सर ये क्या है, सब एक ही दिन में समझ जाओगे धीरे धीरे। तो बुक कीपिंग क्या करता है सर, बुक कीपिंग का ये मतलब है कि बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में से इकोनॉमिक एक्टिविटी को निकालना, अलग करना, फिर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मनी में मेजरमेंट करना कि क्या क्या है पैसे उसका, और फिर उसको कहाँ पे लिख लेगा, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना कहाँ पे, जनरल में। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मैं कहूंगा रुक जाओ, इतनी आसानी से नहीं। तो बेटा आज हमें तीन चीजें पढ़नी थी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बट आज हमने केवल क्या पढ़ा, बिजनेस क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग में कितनी चीजें होती है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग। कल पढ़ेंगे बेटा अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच। प्यारा सा स्माइल कर दो, मिलते हैं कल। थैंक यू।